परियों की पुल पार्टी। मई जून का महीना, आसमान में तेज चमकता हुआ सूरज, गर्मी से बेहाल लोग पसीने माथे से टपक रहे थे। लोग पंखे की जगह एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे कुल्फी खा रहे हैं, फलों का राजा आम जिसका सभी आनंद ले रहे हैं। उस गर्मी में सभी लोग गर्मी से बचने का उपाय ढूंढ रहे हैं। बच्चे घर में एसी में बैठे हैं और जिनके पास एसी नहीं है वो ट्यूबवेल पर, नदी में, तालाब में नहाने का आनंद ले रहे हैं। वैसे तो गर्मियाँ किसी को पसंद नहीं है, पर कुछ चीज ऐसी भी है जो गर्मियों का आनंद देते हैं, जैसे कि फलों का राजा आम जो गर्मियों में सभी को बहुत पसंद होता है। गर्मी में तरबूज खाना और नींबू पानी पीना सभी को बहुत पसंद होता है। ऐसी ही गर्मी का समय चल रहा था। सभी लोग गर्मी से बहुत बेहाल थे। स्कूल की छुट्टियां पड़ गई थी। तब पिंकी अपने छोटे भाई के साथ मिलकर अपनी मम्मी पापा से बात करती है। माँ देखो ना, बाहर कितनी गर्मी है। मेरे स्कूल के सभी दोस्त अपनी अपनी फैमिली के साथ पुल पार्टी करने के लिए गई हैं। क्यों ना हम भी इस गर्मी के मौसम में पुल पार्टी करने चले। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, ये पुल पार्टी वगैरह सब अमीरों का काम है। अगर तुम्हें गर्मी लग रही है तो जाओ जाकर पास के नदी में नहा लो। माँ, नदी में तो हम हमेशा नहाते हैं। क्यों ना इस बार हम पुल पार्टी करने के लिए शहर जाएं और वहाँ पर गर्मियों का आनंद लें। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम दोनों भाई बहन के सर पर पुल पार्टी करने का भूत कब से सवार हो गया है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जाओ जाकर अपने पिता से बात करो। माँ तो अपने से मुसीबत छुड़ाकर पिता के ऊपर टाल देती है और बच्चे अपने पिता से बहुत डरते थे। वो पुल पार्टी का जिक्र पिता के सामने नहीं कर सकते थे। इस गर्मी के मौसम में पिंकी और पंकज अपना मन बना लेते हैं कि वो अपने माता पिता के साथ पुल पार्टी करने के लिए जाएंगे। पिंकी, तू पापा से बात करना। नहीं नहीं, अगर पापा ने मना कर दिया तो? मना कर दिया तो कोई बात नहीं ना, कम से कम एक बार पूछ तो ले। पिंकी और पंकज को समझ नहीं आता कि वो किस तरह अपने पिता से पुल पार्टी के लिए बात करे। मम्मी ने तो मना कर ही दिया था। पिंकी और पंकज दोनों पापा से बात करने के लिए प्लान बनाते हैं। पिंकी आगे आगे पापा से बात करने के लिए चलती है और पीछे से पंकज चला जाता है। पिंकी चुपचाप से जाकर अपने पापा के साथ बैठ जाती है और पंकज कमरे के बाहर से कान लगाकर सब कुछ सुनने की कोशिश करता है। पापा, आपको पता है इस बार टीचर ने गर्मियों में हमें होमवर्क करने को नहीं दिया। हर बार तो गर्मियों में होमवर्क मिलता है, इस बार क्यों नहीं मिला? स्कूल खुलने दो, मैं तुम्हारे टीचर से जाकर बात करूंगा। ऐसे तो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, सिर्फ मस्ती करेंगे। नहीं नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हैं। हमारी टीचर ने कहा था इस बार सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ घूमने के लिए बाहर जाएं। बाहर घूमने से भी बच्चों के अंदर मानसिक विकास होता है। ये टीचर भी ना, एक तो स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है, ऊपर से बच्चों को घूमने की प्रेरणा देते हैं। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, मैं तो परेशान हो गया हूँ। तुम जाओ जाकर पढ़ाई कर लो। पिंकी के पापा अखबार टेबल पर रखते हुए परेशान होते हुए बैठ जाते हैं, पर पिंकी अपने पापा के बगल में बैठी रहती है और धीरे धीरे से बोलने लगती है। पापा, वो मैं ये कह रही थी कि क्यों ना इस बार हम सब पुल पार्टी करने के लिए चले। पुल पार्टी किस लिए? देखो, पुल पार्टी वगैरह सब अमीरों का खेल है, हम गाँव के रहने वाले देसी लोग हैं। लेकिन पापा, पुल पार्टी का आनंद अलग होता है। पंकज भी पुल पार्टी करने के लिए जाना चाहता है, आप हमें ले चलिए ना। वो अपनी बेटी की बातों को बहुत अच्छे से समझ रहा था। उसे समझ आ जाता है कि उसकी बेटी और बेटा पुल पार्टी करना चाहते हैं और वो मना करके उनका दिल नहीं दुखाना चाहता था। अभी तुम जाकर भाई के साथ पढ़ाई करो, इस बारे में सोचेंगे और बताएंगे। हम इस बारे में सोचेंगे और बाद में बताएंगे। पिंकी के पापा इतना कहकर बात को टाल देते हैं और पिंकी वापस अपने कमरे में चली जाती है। पिंकी और पंकज जानते थे कि पापा का बात टालने का मतलब मना करना है और वो अपने स्कूल की पढ़ाई करने लगते हैं। शाम हो जाती है, सभी लोग एक साथ खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद पिंकी और पंकज अपने कमरे में आ जाते हैं और पिंकी के माता पिता एक दूसरे से बात करते हैं। आप जानते हैं ना, आज पिंकी पुल पार्टी का जिक्र कर रही थी। मैंने तो कह दिया कि जाकर अपने पिता से बात करो। हाँ, आज पिंकी आई तो थी मुझसे कहने, दोनों बच्चों का पुल पार्टी करने का बहुत मन है। मैं सोच रहा हूँ कि जो पैसे हमने इकट्ठे किए हैं उन पैसों से हम बच्चों को पुल पार्टी करा देते हैं। पैसे तो आगे भी हम इकट्ठा करते रहेंगे, पर बच्चों का घूमने का मन है, हमें उन्हें घूमने ले जाना चाहिए, हमें उन्हें घुमाने ले जाना चाहिए। जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन वो पैसा हमने पाई पाई करके जोड़ा है, फिर पता नहीं जोड़ पाए या नहीं।
बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई की फीस भी ज्यादा हो जाएगी। हमें आगे का भी देख कर चलना चाहिए। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। वो पैसे भविष्य के लिए रहने दो। वो पैसे भविष्य के लिए रहने देने चाहिए। कल को हमें ही बीमारी में काम आएंगे। पिंकी के पिता तो चाहते थे कि वो अपने बच्चों को पूल पार्टी के लिए घुमाने ले जाए, पर पैसे न होने की वजह से उन्हें अपने बच्चों को मना करना पड़ता है। जब पिंकी और पंकज को ये बात पता चलती है कि वो पूल पार्टी करने नहीं जा सकते, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। अब पंकज और पिंकी तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह उन्हें पूल पार्टी का आनंद लेने के लिए मिल जाए। पिंकी, माँ हमेशा हमसे कहती थी कि अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करें तो आसमान में रहने वाली परी हमारे सभी ख्वाहिशें पूरी करती है। हाँ पंकज, माँ ने तो हमसे हमेशा ऐसा ही कहा है। फिर तो हम दोनों को मन से आसमान में रहने वाली परी से प्रार्थना करना चाहिए। क्या पता वो हमारी सुन ले और इस गर्मी में हम पूल पार्टी का आनंद ले ले। दोनों भाई बहन खिड़की पर खड़े होकर हाथ जोड़ लेते हैं और परी से प्रार्थना करते हैं कि वो उनकी इच्छा पूरी कर दे। दोनों भाई बहन मन के बहुत सच्चे थे। उनकी प्रार्थना परियों तक पहुंच जाती है। ये दोनों बच्चे तो बहुत नेक दिल है और हमसे प्रार्थना कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम उन्हें पूल पार्टी कराएं। इतनी छोटी सी ख्वाहिश तो हम पूरी कर ही सकते हैं। हाँ, मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। क्यों ना हम गांव में ही अपनी जादुई शक्तियों से एक बड़ा सा पुल बनाएं और जिसमें गांव के और अन्य बच्चे भी पूल पार्टी का आनंद ले सके। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हम ऐसा ही करेंगे। इससे पिंकी और पंकज की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और गांव में छोटे छोटे बच्चे और हैं, वो भी पूल पार्टी का आनंद ले पाएंगे। परी 1 और परी 2 मिलकर रातों रात गांव में एक बड़ा सा पुल बना देती है। वो पुल बहुत साफ होता है और उसके अंदर खेलने के लिए बॉल और पुल का अन्य सामान भी होता है। वो बड़ा सा पुल पिंकी और पंकज के घर के पीछे ही था। जब पिंकी सुबह सोकर उठती है तो वो खिड़की पर जाती है। खिड़की पर से उसकी नजर पुल पर जाती है। वो पुल देखकर पिंकी को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है और वो अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को मसल कर देखती है। वो पुल उसके घर के पीछे सच में मौजूद था। पिंकी अपने भाई पंकज को उठाती है। पंकज भी खिड़की से पुल को देखकर बहुत खुश हो जाता है। पंकज और पिंकी अपने घर में जाकर पुल की सारी खबर माता पिता को देते हैं। दीदी, आपने देखा, कल हमने परी से प्रार्थना की थी कि वो हमें पुल लेकर जाए, लेकिन परियों ने तो हमारे घर के पीछे इतना सुंदर पुल बना दिया है। अब हम इसमें पुल पार्टी का आनंद ले सकते हैं। हाँ पंकज, चलो जल्दी से अपने खिलौने लेकर पुल में चलते हैं। पंकज और पिंकी अपने माता पिता के साथ पुल पार्टी करने के लिए निकल जाते हैं। पंकज की माँ ने पार्टी के लिए अच्छा खाना बना लिया था और वो अपने बच्चों को लेकर पुल पार्टी करने के लिए पहुंच जाते हैं। गांव के और भी बच्चे अपने माता पिता के साथ उस पुल में पार्टी का आनंद लेने आते हैं। सभी लोगों को इतनी गर्मी में पुल में रहकर बहुत अच्छा लगता है। पंकज और पिंकी पुल के अंदर एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते हैं और बाकी बच्चे भी पुल पार्टी को एंजॉय करते हैं। इस तरह पूरा दिन खत्म हो जाता है और सभी लोग पुल पार्टी करके बहुत ज्यादा थक जाते हैं और अपने घर में जाकर सो जाते हैं। सभी बच्चों की मदद करके दोनों परियों को बहुत अच्छा लगता है। गाँव में बना हुआ पुल का आनंद लेने के लिए कई सारी परियां रात के समय उसमें पार्टी करने के लिए आ जाती है। परियां भी गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान थी। उन्हें भी पुल पार्टी करके बहुत मजा आता है। उसके बाद सभी परियां वापस अपने परिलोक चली जाती है और वो पुल गांव में हमेशा के लिए रह जाता है। सभी बच्चे पूरी गर्मी उस पुल का आनंद लेते हैं। उस पुल से गांव के लोग खेती करने के लिए पानी का उपयोग कर लेते हैं और वो पुल का पानी कभी खत्म नहीं होता था और न ही कभी गंदा होता था। पंकज और पिंकी मिलकर परी को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि उनकी पुल पार्टी का सपना परी ने ही पूरा किया था। बादलों से बहुत ऊपर एक जादुई महल था जहाँ पर परियां रहा करती थी। वहीं पर एक बहुत ही शक्तिशाली परी रानी परी भी रहती थी जो पूरे परिलोक की रक्षा करती थी। रानी परी के पास एक जादुई कालीन था। उस कालीन से वो एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। वो जादुई कालीन रानी परी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में सहायक था। कालीन बहुत ही शक्तिशाली था। वो रेशम के धागों से बना हुआ था।
कालीन सोने की तरह चमकता था। कालीन में इतनी शक्तियां थी कि उसे सारी दिशाओं का ज्ञान था और वो उड़ सकता था। जब भी रानी परी को कहीं भी जाना होता तो वो कालीन रानी परी को बाहर ले जाता था। वहीं बादलों से नीचे एक छोटे से गांव में एक सिंड्रेला नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत ही छोटी थी और स्कूल पढ़ने जाती थी। सिंड्रेला के माता पिता सिंड्रेला के साथ नहीं रहते थे। वो डॉक्टर थे और वो सदैव हॉस्पिटल में ही रहते थे। कभी कभी अपनी बेटी से मिलने आ जाया करते थे। सिंड्रेला के माता पिता बहुत अमीर थे, इसलिए उन्होंने सिंड्रेला की परवरिश के लिए एक बड़ा सा घर और नौकर चाकर रखे हुए थे। वो लोग सिंड्रेला का बहुत ध्यान रखते थे। सिंड्रेला स्कूल जाती थी और अपने दोस्तों से बातें करती थी। उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था कोमल। वो अपनी सारी बातें कोमल से करती थी। एक दिन कोमल सिंड्रेला को बताती है, सिंड्रेला तुम जानती हो कल मैं अपने माता पिता के साथ मामा के घर जा रही हूँ। वैसे भी स्कूल की छुट्टियाँ होने वाली है तो हम सोच रहे हैं क्यों ना मामा के घर पर घूम कर आ जाए। तुम कहाँ जाओगी छुट्टियों में? कोमल तुम तो जानती ही हो मेरे मम्मी पापा डॉक्टर है और उनका हॉस्पिटल में रहना बहुत जरूरी है। वो मुझसे कभी कभी तो मिलने आते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं कहीं घूमने जाऊं, परंतु वो मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जा सकते हैं। सिंड्रेला कोमल के साथ अपनी सभी बातें शेयर करती थी। ये बताते बताते सिंड्रेला उदास हो जाती है और फिर दोनों दोस्त अपने घर चली जाती हैं। सिंड्रेला के घर आते ही उसके नौकर उसके लिए खाना लेकर आते हैं। सिंड्रेला उसे खा लेती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। सिंड्रेला अपने घर में बैठकर काफी बोर हो जाती थी। कभी कभी वो अपने बगीचे में भी खेल लिया करती थी, परंतु अब कोमल भी अपने मामा के यहाँ चली गई थी तो उसे अब अच्छा नहीं लगता था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। अब सिंड्रेला का जन्मदिन आ रहा था। सिंड्रेला के जन्मदिन से एक हफ्ते पहले उसके माता पिता सिंड्रेला के पास आते हैं। मम्मी पापा आप आ गए। आपको पता है मैं आपको कितना मिस करती हूँ। आप मेरे साथ क्यों नहीं रहती हो? आप भी मुझे अपने साथ ले चलो ना। बेटी अभी तुम बहुत छोटी हो। तुम हमारे साथ इस समय हॉस्पिटल जाओगी तो तुम्हें भी कई सारी बीमारियां हो सकती है। इसलिए देखो हम भी तुमसे बहुत कम मिलने आते हैं, तो अपना ध्यान रखो और अपनी पढ़ाई खत्म करो। उसके बाद तुम भी पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन जाओगी और फिर हमारे साथ रहोगी, ठीक है? ठीक है मम्मी पापा, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन आपको याद है ना मेरा जन्मदिन आ रहा है और इस बार आप मेरा जन्मदिन मेरे साथ ही मनाएंगी। कितने साल हो गए हैं आपने मेरा जन्मदिन मेरे साथ नहीं मनाया है। सिंड्रेला बहुत भावुक होकर अपने माता पिता से ये बात करती है। सिंड्रेला के माता पिता जानते थे कि उन्हें 2 दिन बाद वापस हॉस्पिटल के लिए लौटना है, लेकिन वो सिंड्रेला को दुखी नहीं करना चाहते थे और वो रास्ते से आते वक्त जो उन्होंने सिंड्रेला के लिए गिफ्ट खरीदे थे वो सिंड्रेला को दे देते हैं। सिंड्रेला गिफ्ट्स को खोलकर देखने लगती है और वो कुछ देर के लिए अपने सभी दुख तकलीफ भूल जाती है। इस तरह 2 दिन कब बीत जाते हैं सिंड्रेला को पता ही नहीं चलता। अब उसके माता पिता का हॉस्पिटल जाने का समय आ गया था। सिंड्रेला बेटी हमें यहाँ पर आए हुए 2 दिन हो गए हैं। अब तुम्हें हमें जाने की इजाजत दे देनी चाहिए। हॉस्पिटल में काफी मरीज है। अगर हम समय पर नहीं पहुँचेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। नहीं माँ, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरा जन्मदिन मेरे साथ ही मनाएंगी। देखिए ना पिताजी, माँ क्या कह रही है। आप कहिए ना माँ से कि वो ना जाए। बेटी तुम्हारी माँ ठीक ही तो कह रही है। अगर हम सही समय पर अस्पताल नहीं गए तो किसी की जान को खतरा भी हो सकता है। देखो हम तुम्हारे लिए कितने सारे टॉयज लेकर आए हैं, तुम इनके साथ खेलो, हमें चलना चाहिए। सिंड्रेला अपने माता पिता को अपने सामने से जाता हुआ देखकर रोने लगती है, परंतु वो कुछ नहीं कर सकती थी। सिंड्रेला का जन्मदिन आ जाता है। अब सिंड्रेला अपने कमरे में बैठी होती है और अपने जन्मदिन के बारे में सोच रही होती है। कितनी अजीब बात है ना, मेरे पास सब कुछ है लेकिन माँ पिता का प्यार नहीं है। कितना अच्छा होता कि वो मुझे मेरे जन्मदिन पर कहीं बाहर घुमाने ले जाते। मैंने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी है, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। ये सब बोलते हुए सिंड्रेला रोने लगती है। सिंड्रेला को रोता हुआ देख ऊपर से एक परी सुन रही होती है।
अरे, ये तो किसी बच्ची की आवाज लग रही है। लगता है उसे मेरी मदद की आवश्यकता है। मुझे चलकर देखना चाहिए। सिंड्रेला के रोने की आवाज सुनकर परी उड़ते उड़ते आसमान से सिंड्रेला के कमरे में प्रकट होती है और सिंड्रेला से कहती है, सिंड्रेला, तुम क्यों रो रही हो? आप कौन है और आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? और आपको मेरा नाम कैसे पता है? सिंड्रेला, मैं परी हूँ और मैं बच्चों की खुशी के लिए उन्हें उपहार देती हूँ। मैं जानती हूँ आज तुम्हारा जन्मदिन है, परंतु तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन तुम रो रही हो। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, जब आप मेरे बारे में इतना कुछ जानती हैं तो आपको ये भी पता होगा कि मुझे क्या चाहिए। मुझे अपने माता पिता का प्यार चाहिए। मैं उनके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। सिंड्रेला, मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारे माता पिता डॉक्टर हैं और तुम्हें ये समझना चाहिए कि इस समय बहुत सारे मरीजों को तुम्हारे माता पिता की आवश्यकता है। अगर तुम्हें घूमना ही है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये लो, ये जादुई कालीन है। इस कालीन की मदद से तुम कहीं भी घूम सकती हो। ये कालीन तुम्हें सुरक्षित घुमाएगी और इस कालीन में बहुत सारी जादुई शक्तियाँ भी है। इस कालीन से तुम कुछ भी मांग सकती हो। ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। सिंड्रेला परी की बातों को सुनकर बहुत खुश होती है और वो परी से वो जादुई कालीन ले लेती है। जादुई कालीन देखकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। सिंड्रेला उस जादुई कालीन की मदद से पूरी दुनिया घूमती है। वो ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहते हुए झरने, हरे भरे मैदान और आसमान की सैर करती है। ये सब देखकर अब सिंड्रेला का जन्मदिन बहुत ही अच्छे से बीतता है। सिंड्रेला बहुत खुश होती है। इसके बाद सिंड्रेला के स्कूल भी खुल गए थे। सिंड्रेला स्कूल जाती है। तभी सिंड्रेला की दोस्त कोमल उसे अपने मामा के घर की सभी बातें बताती है। सिंड्रेला का भी मन करता है कि वो उसे अपनी जादुई कालीन के बारे में बताए। तभी सिंड्रेला कोमल को जादुई कालीन के बारे में बताती है। कोमल, तुम जानती हो परी ने जादुई कालीन मुझे मेरे जन्मदिन पर उपहार दिया है। तुम आज मेरे घर चलना, मैं तुम्हें वो जादुई कालीन दिखाऊंगी और तुम्हें उसकी सैर भी करवाऊंगी। कोमल को सिंड्रेला की बातों पर विश्वास नहीं होता, परंतु वो सिंड्रेला को दुखी नहीं करना चाहती थी। इसलिए कोमल सिंड्रेला के साथ सिंड्रेला के घर जाती है। सिंड्रेला उस जादुई कालीन को उड़ने के लिए कहती है। तभी वो जादुई कालीन उड़ने लगती है। कालीन को उड़ता हुआ देख कोमल की आंख खुली की खुली रह जाती है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई कालीन है। सिंड्रेला, क्या तू मुझे भी इसकी सैर करवाओगी? सिंड्रेला एक बहुत ही नेक दिल लड़की थी। वो कोमल को भी अपने साथ उस जादुई कालीन की सैर कराती है और उसके साथ घूमने जाती है। दोनों सहेलियां जादुई कालीन पर बहुत मजे करती हैं और उसके बाद अपने घर वापस आ जाती हैं। सिंड्रेला को अपने दोस्त के साथ बिताए वो पल बहुत ही यादगार लगे। अब कोमल अपने घर चली जाती है। रात के समय जब सिंड्रेला सोने जा रही होती है, तभी उसके कमरे में वो परी प्रकट होती है जिसने सिंड्रेला को वो जादुई कालीन दी थी। सिंड्रेला, कैसी हो तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरा जन्मदिन बहुत ही यादगार बनाया। ये तो मेरा फर्ज है सिंड्रेला, परंतु मैं तुमसे ये कह नहीं पाई हूँ कि ये जादुई कालीन और भी लोगों की मदद करती है, तो इसलिए अब हम इसे ले जाना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं रानी परी, आप इस जादुई कालीन को ले जा सकती हैं और उस जरूरतमंद को दे सकती हैं जिसको इस कालीन की ज्यादा आवश्यकता है। परी जब सिंड्रेला के मुंह से ये सारी बातें सुनती है तो वो बहुत खुश होती है। सिंड्रेला, तुम सच में बहुत ही नेक दिल हो। तुमने इस कालीन का गलत उपयोग नहीं किया। मैं तुम्हारे इस नेक दिल का तुम्हें उपहार देना चाहती हूँ। ये लो, ये जादुई डब्बा है। इस डब्बे की मदद से तुम्हें जब भी इस कालीन की आवश्यकता हो तो तुम इस कालीन को मंगा सकती हो। इसके ऊपर बैठकर घूम सकती हो। अभी मुझे चलना चाहिए, मुझे परीलोक जाने के लिए देरी हो रही है। सिंड्रेला को वो जादुई डब्बा देकर और सिंड्रेला से वो जादुई कालीन लेकर परी वापस परीलोक चली जाती है। इसके बाद सिंड्रेला को जब भी घूमने का मन करता तो वो उस जादुई डब्बे से जादुई कालीन को मंगा लिया करती और उस कालीन पर बैठकर घूम लिया करती। इसके बाद सिंड्रेला अब अपने जीवन में हंसी खुशी से रहने लगती है और वो मन लगाकर पढ़ाई करती है।
पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद सिंड्रेला अपने माता पिता की तरह एक डॉक्टर बन जाती है और वो अपने गांव में ही एक मुफ्त अस्पताल खोलती है जिसमें सभी लोगों का वो मुफ्त में इलाज करती है।